तो रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 312 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंजुई और गार्ड किंग की फाइट हो रही होती है। 6 आंख वाला गार्ड किंग और लिंजुई दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लास्ट सीन के ऊपर गार्ड किंग जो होता है वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जो कि उसकी स्पेशल पावर होती है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इस पावरफुल अटैक के साथ वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही वहाँ पर काफी सारी रूइंस एक्टिवेट होती है। हमारे लिंजुई की बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारे रूइंस वाले फार्मूलाज एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमारे लिंजुई उस फार्मूलाज वाले घेरे के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। 6 आंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि लगता है कि अब जहाँ पर तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, बस भी करो क्योंकि तुम यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हो। और साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है। गार्ड किंग जैसे अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो वहाँ पर जो एनर्जी हमारे लिंजुई को आसपास से घेरे हुए होती है वो स्पाइस की शक्ल में वहाँ पर लिंजुई की बॉडी के आर पार हो जाती है। इसी के साथ ही हमारे लिंजुई की बॉडी जो होती है वहाँ पर से गायब होना शुरू हो जाती है। तो डार्क गार्ड और पोसाइडन दोनों ही ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि हमारे लिटिल गार्ड किंग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। लिटिल गार्ड किंग के साथ क्या हो रहा है? तो हमारे लिंजुई की बॉडी जो होती है वहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो रही है। तो लिंजुई की बॉडी वहाँ पर से डिस्ट्रॉय होने के बाद गायब हो जाती है। इसे देखने के बाद गार्ड किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो? फादर ने अपना गार्ड किंग ऑर्डर तुम्हें दे दिया, लेकिन गार्ड किंग ऑर्डर भी तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं पाया। फादर देख लो, आज तुम यहाँ पर देख लो, तुमने जिस बेटे को ज्यादा पसंद किया वो बेटा आज यहाँ पर मेरे हाथों से मर चुका है। यहीं पर नाइन फ्लेम बुद्धा को भी दिखाते हैं कि वो अपने टेंपल में बैठे ये सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तो क्या यही वो तरीका है जिसको 6 आंख वाला गार्ड किंग यूज कर रहा है? 6 आंख वाले गार्ड किंग ने लिटिल गार्ड किंग को यहाँ पर हरा दिया है। पता नहीं इसने कौन सी पावर्स को यूज किया है, लेकिन ये पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस यूकिंग को दिखाते हैं। प्रिंसेस यूकिंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लिटिल गार्ड किंग इतनी आसानी के साथ डिसअपियर नहीं हो सकता, मेरा लिंजुई इस तरह नहीं मर सकता। इतने सालों के बाद तो वो मुझे यहाँ पर दोबारा से मिला था, इतने सालों की कल्टीवेशन, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद वो इतनी आसानी से यहाँ पर इसके हाथों से नहीं मर सकता। हमने उसे इतने सालों तक यहाँ से दूर रखा ताकि वो ट्रेनिंग करके कमजोर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर वापस आए। इसी के साथ ही प्रिंसेस यूकिंग जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, मुझे अपने गार्ड किंग का बदला लेना होगा, मुझे लिटिल गार्ड किंग का बदला लेना है। वहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करती है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या गॉड इज यूकिंग, ये तो एक होली राम की मास्टर है। हमें आज तक यही नहीं पता था कि ये भी एक होली राम की मास्टर है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे यूकिंग जो होती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने सामने जीथर अपीयर करती है और इस जीथर को बचाने लगती है। तो इस जीथर जो होता है ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है और इस जीथर के अंदर जो तिरंगे निकलेंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं। यूकिंग जो होती है ये अपना बदला लेने वाली है। ये 6 आंख वाले गार्ड किंग के ऊपर अटैक करके उससे बदला लेने वाली है। डार्क गार्ड हमें यहाँ पर इस बारे में बताता है। डार्क गार्ड कहता है लगता है कि हमारी यंग मिस यहाँ पर 9 ह्यूमन ट्रांसलेशन सॉन्ग को प्ले करने वाली है। ये वो पहला डिवाइन सॉन्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि 3 राम और 5 डोमेन्स में ये पहला सॉन्ग है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और गॉड्स को भी हरा सकता है। पोसाइडन कहता है लेकिन ये एक फॉरबिडन सॉन्ग है, फॉरबिडन डिवाइन सॉन्ग है, क्योंकि इसको प्ले करके हम लोग किसी की आत्मा को वापस तो ला सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्ले करने के बाद अपनी आत्मा को भी गवा देते हैं। गॉडेस यूकिंग यहाँ पर इस सॉन्ग को प्ले करेगी लिटिल गॉड किंग की सोल को वापस लाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले में अपनी सोल को यहाँ पर गवा दे। श्री राम के बहुत सारे लोग इसी डिवाइन सॉन्ग को बजाते हुए मारे जा चुके हैं, जबकि यहीं पर 6 आंख वाला गार्ड किंग जो होता है वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। वो गॉडेस यूकिंग के ऊपर अटैक करता है और कहता है जरा देखो सही, तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई को उसके मरने के बाद की सोल को वापस लाने की कोशिश कर रही हो इस डिवाइन सॉन्ग को बजाकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करना दे, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। इसलिए अब तू क्या, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मैं तुम मुझे छोड़कर उसके साथ रहना चाहती हो, तो अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगी। तो जैसे ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करता है, दूसरी तरफ से गॉडेस यूकिंग जो होती है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है। लेकिन जहाँ पर माँ लिंजुई उसकी पावर्स के सामने नहीं टिक पाया, वहाँ पर गॉडेस यूकिंग उसकी पावर्स के सामने क्या टिक पाएगी? तो गॉडेस यूकिंग की बॉडी के साथ वो पावर्स टकराने लगती है। गॉडेस यूकिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लगता है कि मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ, मेरे लिटिल गार्ड किंग मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। लगता है कि अब हम दोनों को अंडरवर्ल्ड में एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त माँ लिंजुई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें अंडरवर्ल्ड में क्यों मिलना पड़ेगा जबकि हम लोग इसी दुनिया में यहाँ पर एक दूसरे से मिल सकते हैं। गॉडेस यूकिंग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि माँ लिंजुई अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए सामने से आने वाली पावर्स को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही वो अपनी गॉडेस को वहाँ पर बेहोश कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर बेहोश होना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ से भागने की तैयारी करने वाले हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। तो माँ लिंजुई अपनी गॉडेस को उठाता है और साथ ही 6 आंख वाले गार्ड किंग को वार्निंग देता है और कहता है कि तुम बस यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। ये गार्ड किंग सिटी और साथ में गार्ड किंग की पोस्ट सब कुछ मैं हासिल करके रहूंगा। मैं बहुत ही जल्दी मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने जो भी क्राइम किया उनके बदले में अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मौत ही मिलेगी। और साथ ही हमारा लिंजुई अपने लोगों को कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, और वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि 6 आंख वाला गार्ड किंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम इस वक्त प्रीमॉर्डियल कॉन्टिनेंट की तरफ ही जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि वहाँ पर इन्फिनिट सन बुद्धा तुम्हें बचा सकता है। इन्फिनिट सन बुद्धा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो मेरे सामने टिक सके।
तुम सभी लोग बस इंतजार करना, बहुत ही जल्दी मैं तुम सभी के पास पहुंच जाऊंगा और तुम सभी को एक एक करके ढूंढ कर मारूंगा। लिंजुई अपने लोगों को वहां से लेकर वहां से निकलकर सीधा इन्फिनिट सन बुद्धा के पास चला आता है। वहां पर आने के बाद इन्फिनिट सन बुद्धा से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी पावर्स मुझे उधार दी थी। तो इन्फिनिट सन बुद्धा उसे कहता है ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पावर्स भी यहाँ पर उसके सामने काम नहीं कर पाए, क्योंकि 6 पंख वाला गार्ड किंग मुझे महसूस हो रहा है कि वो गार्ड किंग राम में पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी वो कम्प्लीटली गार्ड किंग राम में पहुंच जाएगा और उसके बाद तुम्हारा उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा। मां लिंजुई ग्रेट सन बुद्धा से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुमने कभी वो स्पेशल रून्स को देखा है, जिन स्पेशल रून्स को वो स्पेशल मेथड जो वो यूज कर रहा था 6 पंख वाला गार्ड किंग, और उसके पास जो रून्स और फार्मूलाज निकले थे, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? मैंने उन रून्स को अपनी बॉडी के अंदर से निकालने की कोशिश की, मैंने गार्ड किंग ऑर्डर को भी यूज किया, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर पाया। इन्फिनिट सन बुद्धा उसके हाथ की तरफ देखता है जहाँ पर वो रूइंस के पैटर्न अभी भी होती हैं, तो वो उसे कहता है कि मैंने पहले कभी इस तरह के रूइंस को नहीं देखा, लेकिन इनके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है मुझे लगता है कि वो ओरिजिन की है। जो एनर्जी है ये ओरिजिन और टाओ की है, यानी कि वहाँ की है जहाँ पर से ये सब की शुरुआत हुई थी। मुझे लगता है कि इस वक्त 6 पंख वाला गार्ड किंग इसी पावर के ऊपर ही रिलाई कर रहा है और यही पावर्स उसको जितवाएंगी। तो मां लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है इन्फिनिट सन बुद्धा, मुझे इसके ऊपर जाकर और ज्यादा रिसर्च करनी होगी, मुझे जाकर ढूंढना होगा कि ये रूइंस कहाँ से आई हैं और उसकी पावर्स कहाँ से आ रही हैं, ताकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जाकर ही मुझे 6 पंख वाले गार्ड किंग को हराने का रास्ता मिल सकता है। इन्फिनिट सन बुद्धा उसे कहता है तो फिर ठीक है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम्हें ये सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 312 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।